हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है 5.1 हो गया था। अब हम जो है और केसी सिन्हा की किताब से है ये, और 11th का ये होगा। अब देखिए 5.2 है। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हिच टी रेशियोज आर नेगेटिव फॉर द फॉलोइंग एंगल्स। अब 315 डिग्री है, या कह रहा है किस कंडीशन में साइन कॉस टेन 6 गो टी रेशियो होता है, किसके लिए यह निगेटिव होगा। तो ये जो है अब सवाल है, अगर आप इधर से चलते हैं तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। ये जो है 0 से 90 के बीच आएगा, 90 से 180 और 180 से 270 के बीच, 270 से 360 के बीच आएगा। और अगर आप इधर से यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो इसमें थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो सवाल है, अगर ऐसे चलते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अगर इधर से चलना शुरू करते हैं तो ये जो है ये सब, इसमें थीटा आपका निगेटिव आएगा, इसमें आपका थीटा जो है निगेटिव आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए आपका आ जाएगा, जैसे माइनस, जैसे 0 से, जैसे -1, -2, ये सब आ जाएगा, -89 ये सब आ जाएगा इसमें। और जैसे इसमें आ जाएगा -91, -92, इस तरह से आ जाएगा इसमें। तो ये आ जाएगा आपका जैसे 179, ये सब इसमें आ जाएगा, इस तरह से आएगा। अगर ऐसे मूव करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, और ऐसे मूव करते हैं तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा, यहाँ जो है ये चौथा हो गया, ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। और फिर यहाँ तीसरा आ जाएगा, और यहाँ दूसरा हो जाएगा, और ये उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन 315 डिग्री है, तो किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका, यहाँ देखिए 270 से 360 के बीच में आ रहा है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 315 डिग्री जो है आपका चौथा क्वाड्रेंट है। और चौथा में ASTC ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो ये यहाँ पर कॉस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। बाकी जो बचेगा साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये सारा हो जाएगा निगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि साइन 315 का मान जो भी आएगा निगेटिव, जैसे कि टेन 315 का मान क्या आएगा, निगेटिव, जो भी आएगा लेकिन आएगा निगेटिव। इस तरह से पहला का पहला ख़त्म हो गया। अब देखिए अब है -210 डिग्री। तो -210 कहाँ आएगा, ये जो है -89 जो है तक आ सकता है। और ये जो है ये 210 है, यहाँ 180 तक कवर करेगा निगेटिव में, और यहाँ चला आएगा ये, जैसे यहाँ से 0 से 90, 90 से 180, 180 से आगे ये चला जाएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर इधर से निगेटिव है तो आपको इधर से जाना है आपको, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो अब यहाँ हो जाएगा, ऐसे भी सोचिए ना आप, 0 से 90 पॉजिटिव लेकर के ही सोचिए, निगेटिव आ जाएगा। इधर से आप आ रहे हैं 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, इसमें आ जाएगा। तो अब सवाल है -210, तो ये सेकेंड है, तो यहाँ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और बाकी जो है, बाकी हो गया क्या, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये सब हो जाएगा, ये टोटल आएगा निगेटिव। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए अब सवाल है
10 माइनस 210, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 हो जाएगा 210 डिग्री। जैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं, मैं बता देता हूँ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, और जो है ये माइनस थीटा है तो ये चौथा में से भी कॉस होता है प्लस, और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, उसी को मैं फॉलो किया हूँ। अब यहाँ जो है tan लिख सकते हैं 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 जो है ये आ रहा है, यहाँ देखिए तीसरा क्वाड्रेंट में 180 प्लस इस ये, तो 180 प्लस तीसरा क्वाड्रेंट है, तो तीसरा में ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा tan 30। देखिए निगेटिव आया, tan 30 का मान 1/√3। तो कहने का मतलब ये है, ये जो है आप डायरेक्ट निकाल लिया। जैसे मान लीजिए दे देगा माइनस, जैसे दे दिया, मान लिया जाए कि 79 डिग्री, माइनस 79 डिग्री है, तो 79 कहाँ आएगा, ये 0 से 90 यहाँ आ जाएगा। ये जो है इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस माइनस 79 और सेक माइनस 79, इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और tan माइनस 79 इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, साइन माइनस 79 क्या होगा, निगेटिव होगा। अब मैं देखिए पहला का तीसरा है, यहाँ पर है -5π/6, और c जो है इसका मतलब होता है ऐसे, इसका c जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा सर्कुलर मीजर, मतलब वृत्तीय माप, और इसको ऐसे रेडियन कहते हैं, ऐसे ये रेडियन का सिंबल है ये शॉर्ट में। तो सवाल है कि वृत्तीय माप में जो एंगल का यूनिट होता है वो रेडियन होता है। तो अब सवाल है -5π/6 और हो जाएगा 180/π, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। आप जानते हैं पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो ये कटेगा। अब देखिए माइनस आया 120, ये 0 से 90, 90 से 120, निगेटिव है तो उल्टा चलेगा, 0 से 90, 90 से 120, 90 से 180, इसमें आ जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थर्ड में चला गया तो ये क्या हो जाएगा, tan और cot हो जाएगा पॉजिटिव, और साइन माइनस 120 या कॉस माइनस 120, यह सब क्या हो जाएगा, यह सब हो जाएगा निगेटिव। कॉसेक भी हो जाएगा, कॉसेक माइनस 120 और सेक माइनस 120, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन द फॉलोइंग। अब cos थीटा का मान दिया हुआ है, इसमें क्या है, 1t रेशियो दिया हुआ रहेगा, बाकी 6t रेशियो होता है, 5 का आपको वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि ये है क्या, पाई रेडियन में है, ये हो जाएगा पाई रेडियन, यहाँ 180 डिग्री, 180 यहाँ बैठेगा तो हो जाएगा 180 थीटा और 270। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से बड़ा 180, ये तीसरा क्वाड्रेंट है ये क्लियर कर लीजिए। तीसरा में यहाँ हो जाएगा tan और cot हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ नॉर्मल आप सोचिए cos थीटा b/h, p का मान निकाल लीजिए, h² माइनस b², 17 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 15 आ जाएगा। अब सवाल है आपको अगर सेक थीटा निकालना है तो क्लियर है कि निगेटिव आएगा,
और आपको अब जैसे टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा पी बटा बी आएगा, लेकिन टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। पी का मान कितना है? पी का मान 15 है और बी का मान 8 है, और कॉट थीटा हो जाएगा 8/15। साइन थीटा जो है ये क्लियर हो चुका है, टेन कॉट। साइन थीटा माइनस पी बटा एच। पी का मान कितना है? पी का मान जो है, और एच का मान 17 है, और कॉसेक थीटा हो जाएगा -17/15। मैंने इसका जो है ये आपका क्वेश्चन तीसरा है, दूसरा मैंने छोड़ दिया क्योंकि पहला दूसरा सेम क्वेश्चन है। अब सवाल है, देखिए कॉट थीटा है -12/5, कॉट थीटा होता है b बटा पी, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 90 डिग्री थीटा और 180, 90 प्लस, यहाँ से देखिए पता हमको चल जाता है, सेकेंड है, और ये जो है ASTC, सेकेंड में साइन, S फॉर सेकेंड और S फॉर साइन, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो अब सवाल है H निकाल लीजिए, p² प्लस b², 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 आ जाएगा। अब तो जैसे टेन थीटा निकालना है तो ये तो कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा, -5/12, और साइन थीटा प्लस में आएगा p बटा h। p का मान आ रहा है 5, और कॉसेक थीटा हो जाएगा +13/5, और कॉस थीटा, यहाँ साइन कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ b बटा h निगेटिव आ जाएगा, और b का मान देखिए ये हो जाएगा -12/13। सेक थीटा है तो -13/12 हो जाएगा। देखिए दूसरा का चौथा नंबर है, सेक थीटा 13/5, सेक थीटा हो जाएगा h बटा b। अब सवाल है, ये जो है पाई रेडियन 180 यहाँ बैठाएंगे, 3 गुना 180/2 और 2 गुना 180 डिग्री, 2 से ये कटेगा तो 270 और 360। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? यहाँ से हमको पता चल गया, चौथा क्वाड्रेंट है, और यहाँ C है, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा। तो सेक थीटा, तो यहाँ पर P निकाल लीजिए आप, h² माइनस b², और हो जाएगा 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 12। कॉस थीटा तो ऐसा ही आ जाएगा, सेक का उल्टा कर देंगे 5/13, और अगर साइन थीटा आएगा तो कॉस और सेक है पॉजिटिव, ये निगेटिव आएगा, और ये P का मान है 12, और कॉसेक थीटा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर अब हो जाएगा टाइन थीटा p बटा b निगेटिव में आएगा, चूँकि जैसे पहला क्वाड्रेंट में सब होता है टी रेशियोज पॉजिटिव, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा में, दूसरा में होता है साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में होता है कॉस और सेक, तीसरा में होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथा में होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। तो टेन थीटा है तो ये p का मान कितना हो जाएगा? p का मान हो जाएगा 12, और b का मान हो जाएगा 5, और इसी तरह से कॉट आ जाएगा, इसी तरह कॉट आ जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा -5/12। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो सवाल है कि cos थीटा 3/5, तो ये जो है फोर्थ है तो प्लस में आएगा ही, इसमें हो जाएगा b बटा h। p निकाल लीजिए, h² माइनस b²,
तो ये 4 आ जाएगा। अब सवाल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लियर हो गया कि कॉस थीटा और सेक थीटा ये क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। आप इसे रट जाइए, याद कर लीजिए आप, ठीक है। और समय मिले, वक्त मिले तो एक्सप्लेन भी आप पढ़ लीजिए, राइट। तो अब सवाल ये है, देखिए अब यहाँ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा h बटे माइनस h बटा p हो जाएगा, और कॉट थीटा भी हो जाएगा माइनस b बटा p। तो अब h का मान 5 हो जाएगा, p का मान 4 हो जाएगा, और b का मान 3 है। और तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये -5, ये -2 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, इफ tan थीटा -4/3 है, कॉमा है 3π/2 लेस थीटा लेस 2π। थीटा का मान मतलब थीटा का मान जो है 270 लेस तो ये 360। तो अब सवाल है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 से ये चौथा क्वाड्रेंट है। यहाँ क्लियर हो गया कॉस थीटा और सेक थीटा जो है पॉजिटिव होगा। अब tan थीटा जो है, tan थीटा ये p बटा b हो जाएगा, और h ये चिन्ह क्वाड्रेंट के कारण आया है ये, तो जो है p² प्लस b², 4 का स्क्वायर ये 5 आ गया। अब हमें पूछा जा रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा -4 कॉट थीटा। सेक थीटा हो जाएगा, तो ये सेक थीटा देखिए पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा h बटा b का स्क्वायर, और कॉट थीटा माइनस हो जाएगा b बटा p। h का मान 5 आएगा, और b का मान 3 है, और माइनस b का मान कितना आएगा, 3 आएगा, और p का मान कितना है। ऐसे तो ये क्लियर है, tan थीटा -3/4 हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये कट जाएगा 25 प्लस और 3, इसका वैल्यू 28 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इफ सेक थीटा √2 है, कॉमा है 3π/2 लेस थीटा लेस 2π, 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब हो जाएगा ये देखिए आपका, जैसे कि सेक थीटा है √2/1 h बटा ये हो जाएगा b, तो इससे p का मान निकालना है, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये 1 आएगा। अब सवाल है यहाँ जो है ये पाई रेडियन है 180 बैठेगा, तो ये 270 लेस थीटा, यहाँ 180 360 हो जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। ये यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव आएगा। अब है 1 प्लस tan थीटा और कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, तो 1। अब tan थीटा का मान p बटा b होगा, p का मान 1 है, तो यहाँ हो जाएगा -1/1 कॉसेक थीटा h बटा p होता है, h का मान है √2/1, और फिर 1 कॉट थीटा b बटा p, माइनस में आएगा -1/1, और फिर है माइनस कॉसेक थीटा, तो यहाँ जो है माइनस आ जाएगा √2/1, 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -√2 और यहाँ बचेगा +√2, तो -√2 और √2, इसका आंसर आएगा -1।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉस थीटा है -3/5 और यहाँ कॉमा है पाई थीटा, पाई लेस देन है थीटा, थीटा लेस देन 3π/2, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। जैसे कॉसेक थीटा का मान है -3/, ये क्या हो जाएगा b/h, p का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर 3 का, ये तो 4 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेन यहाँ फोकस करना है, पाई लेस थीटा, तो पाई रेडियन 180 हो जाएगा, तो ये 180 थीटा और 270 कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से बड़ी, ये तीसरा क्वाड्रेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan और cot हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सवाल है अब यहाँ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो अब क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस h बटा, ये कॉस, तो ये तो माइनस हो जाएगा 5/3 माइनस टेन थीटा पॉजिटिव आएगा p/b 4 बटा आएगा 3, और कॉसेक थीटा टेन कॉट पॉजिटिव है, कॉसेक निगेटिव आएगा h/p, h का मान हो जाएगा माइनस और p का मान हो जाएगा 4, और कॉट थीटा, कॉट का मान पॉजिटिव आएगा, कॉट थीटा b/p, b का मान ये 3 बटा हो जाएगा 4। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा 9/3 और गुना 4 बटा हो जाएगा -2, तो ये और ये कटेगा और ये 2 से, इस तरह इसका आंसर 6 आएगा। देखिए दिया हुआ है साइन अल्फा 3/5, टेन बीटा है 1/2 और π/2 लेस अल्फा लेस पाई लेस जो है बीटा लेस है 3π/2। सो दैट करना है 8 tan अल्फा माइनस √5, 8 tan अल्फा माइनस √5 सेक बीटा माइनस 7/2। अब हम लोग देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का मान 90 से 180 के बीच में है, तो हमारा जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, देखिए अल्फ़ा हमारा ये 90 लेस अल्फ़ा लेस 180, ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब बीटा का मान देखिए 180 और ये 270, ये हो जाएगा तीसरा क्वाड्रेंट में। तो साइन अल्फ़ा जैसे है, साइन अल्फ़ा 3/p/h, b का मान कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 आया, और जैसे टेन बीटा है 1/2 p/b, h का मान निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √5 आया। अब हम लोग जो है LHS हम लोग का क्या है, 8 tan अल्फ़ा माइनस √5 सेक बीटा, टेन थीटा p/b जो है अल्फ़ा 10, तो यहाँ पर देखिए यहाँ सेकेंड है, तो यहाँ साइन अल्फ़ा और कॉसेक अल्फ़ा हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा tan बीटा और कॉट बीटा हो जाएगा पॉजिटिव, चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट है। tan अल्फ़ा है p/b, p का मान 3 आया और b का मान कितना आ रहा है 4, लेकिन यहाँ साइन अल्फ़ा कॉसेक अल्फ़ा पॉजिटिव है, ये निगेटिव आएगा, और सेक बीटा हो जाएगा h/b, h का मान है 5 और b का मान हो जाएगा 4। तो सॉरी यहाँ से आएगा, बीटा है ना, बीटा है, यहाँ से h का मान हो जाएगा √5 और b का मान हो जाएगा 2। तो सवाल है कि यहाँ पर tan बीटा और कॉट बीटा पॉजिटिव है, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव।
तो अब सवाल है 4 से ये कटेगा, माइनस हो जाएगा 6 और प्लस हो जाएगा ये 5/2, 6 दूना 12, माइनस 12 प्लस 5 माइनस, यही तो लाना है, इज इक्वल टू RHS। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझेंगे, पढ़ेंगे और आप जो है जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट के द्वारा मुझे जानकारी देंगे और अभी फ़िलहाल आप लोग को वीडियो ही अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।